A very warm good morning to all of you. Welcome to Suresh Gyan Vihar University. I'm your teacher of business communication skills, and today we are discussing a new topic that is goal setting. How we can set our goals, smart goals, and what are the techniques to settle the goals. हमको ये पता है कि goals तक कैसे पहुंचना है, पर किस तरह के goals किस टेक्निक में सेट किए जाते हैं, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे. तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ and I'm discussing smart goals to you. तो स्मार्ट गोल्स क्या होता है? इट्स बेस्ट टू अवॉइड स्टैंडिंग डायरेक्शन बिटवीन अ कॉम्पिटिटिव जर्क एंड हिज गोल्स. मतलब ये बेस्ट होता है अवॉइड करना स्टैंडिंग डायरेक्टली बिटवीन अ कॉम्पिटिटिव जर्क एंड हिज गोल्स. एक कॉम्पिटिटिव जर्क और उसके गोल के बीच में खड़ा होना अवॉइड हमें करना चाहिए. तो गोल्स की स्टार्टिंग ही इस लाइन के साथ हुई है. नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं. क्रिएटिंग स्मार्ट गोल्स. देखिए क्या होता है, गोल्स तो हर किसी के होते हैं, पर जैसे हम बोलते हैं ना, हार्ड वर्क करना जरूरी होता है. पर आज की जनरेशन में आप देख रहे होंगे, आज का जो टाइम चल रहा है उसमें स्मार्ट वर्क वाले काफी ज्यादा अच्छे चल रहे हैं. जैसे कि उस पहले अपन को लगता था कि भाई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिजाइनिंग, ये सब अपन को नॉर्मली लगता था कि ठीक है. आजकल ये इतना ज्यादा है आफ्टर कोविड कि देवर अर्निंग अ वेरी गुड अमाउंट, बहुत अच्छा अमाउंट वो अर्न कर रहे हैं. बहुत ही बढ़िया उनका चल रहा है. मतलब ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से वो लोग अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं. तो उस समय उन्होंने अपने उस ये जो गोल्स होते हैं, जो जो मैं बता रही हूँ, ये स्मार्ट गोल्स होते हैं. एक स्मार्ट मतलब अपनी एक कैपेबिलिटी को देखते हुए किस तरह की स्पेसिफिसिटी वो अपने गोल्स में लेके आए. तो देखिए, स्मार्ट गोल्स का फुल फॉर्म देखिए, एस फॉर स्पेसिफिक. किसी भी एक चीज का को आप बिल्कुल उसको आपने बाकी सबको ब्लर करके सिर्फ उस चीज को हाईलाइट किया है, दैट इज स्पेसिफिक. नेक्स्ट होता है मेजरेबल. मेजरेबल मतलब आपने उसको मेजर कर लिया, है ना. नेक्स्ट बात करी अटेनेबल. वो अटेनेबल होना चाहिए, मतलब वो जो आपका गोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए. इट इट विल बी मेजरेबल, इट विल बी अटेनेबल. नेक्स्ट, इट शुड बी रियलिस्टिक. रियलिस्टिक होना चाहिए वो गोल. वो गोल क्या, वो गोल रियलिस्टिक होना चाहिए. मतलब आप आपके लिए, मतलब ऑफ कोर्स आप उसे अचीव कर पाए, इस तरह का वो गोल होना चाहिए. नेक्स्ट बात करते हैं टाइमली एंड टैंगिबल. ऐसा गोल जो टाइमली आप कंप्लीट कर सके या जो विद इन टाइम कंप्लीशन पे आ सके. अब जैसे कि कुछ गोल्स जो आपके लाइफ टाइम चलते हैं, उन गोल्स की बात यहाँ नहीं हो रही है. ठीक है ना. तो स्मार्ट गोल्स में स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अटेनेबल, आर फॉर रियलिस्टिक एंड टी फॉर टाइमली. ठीक है, या फिर टेंगिबल. ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है स्मार्ट, स्मार्ट गोल्स. ओके. नेक्स्ट बात करते हैं क्रिएटिंग स्पेसिफिक गोल्स. अब क्या होता है, स्पेसिफिक की बात करी जाती है, एस फॉर स्पेसिफिक की. तो अ स्पेसिफिक गोल हैज अ मच ग्रेटर चांस ऑफ बीइंग अकम्प्लिश्ड देन अ जर्नल गोल. एक स्पेसिफिक गोल जो होता है उसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं अकम्प्लिश होने के देन अ जर्नल गोल. मतलब एक जर्नल गोल लेते हैं, जैसे कि अगर आपको वह स्टडी में अच्छे हो आप, और आपको कुछ ऐसा बनना है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करके बने, तो बहुत सारे ऑप्शंस है. आइदर आप यू विल डू योर इंजीनियरिंग or just go for some gate or other things, or you want to do your MBA, to so go for some CAT or the other government exams, is like you only do your BA, bachelor's and master's in नॉर्मल आर्ट्स, एंड देन गो फॉर सच जो भी अभी चल रहे हैं बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम इन राजस्थान, तो वो देख सकते हैं आप. या फिर ठीक है, ये अलग अलग स्पेसिफिसिटी, अलग अलग कैटेगरी बता रही हूँ. अगर आपने सिर्फ ये सोचा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब्स चाहिए थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम बिकॉज आई एम गुड इन स्टडी, तो दिस इज नॉट अ स्पेसिफिक गोल. ये एक जर्नल गोल है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पास करना है. ठीक है, जिसके इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, इतनी सारी कैटेगरीज हैं कि आप आर्ट्स भी चूज करके गवर्नमेंट एग्जाम को कर सकते हैं. आप इंजीनियरिंग चूज करके गवर्नमेंट एग्जाम फाइट कर सकते हैं. आप फर्दर पीजी के लिए या नीट के लिए गवर्नमेंट एग्जाम फाइट कर सकते हैं. तो अलग अलग है. ठीक है ना. पर अगर हम कोई स्पेसिफिक की बात करें, तो आपने कहा कि ठीक है, मुझे आई आई हैव टू डू माय बीटेक एंड देन आई गो फॉर सम पब्लिक सेक्टर्स बाय प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जाम.
मतलब आपने अपने गोल को क्या किया, आपने अपने गोल को स्पेसिफिक कर दिया। कैसे स्पेसिफिक किया? आपने कहा कि मैं इंजीनियरिंग करूंगा या करूंगी, और फिर उसके बाद मैं गेट का प्रिपरेशन करूंगा, एंड देन आई ऑप्ट अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, दैट इज पब्लिक सेक्टर्स में मुझे जॉब चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया एक स्पेसिफिक गोल। तो अ स्पेसिफिक गोल हैज अ मच ग्रेटर चांस ऑफ बीइंग अकम्प्लिश्ड देन अ जर्नल गोल। एक जर्नल गोल से ज्यादा अच्छा चांस है अकम्प्लिश करने का एक स्पेसिफिक गोल के पास। तो सबसे पहले हमें अभी एक बात समझ में आ गई है कि अगर हमें कोई गोल चाहिए अपनी लाइफ में, कि हमें कोई गोल अचीव करना है, तो उसमें सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट होता है? उसका स्पेसिफिसिटी होना, उस गोल का स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी होता है। अगर वो गोल स्पेसिफिक होगा तो हम उसके लिए बहुत क्लियर होंगे। हम वो स्टेप्स को यूज करेंगे जो उसको स्पेसिफिक गोल को अचीव करने में हमारी हेल्प करेगा। तो वो बेटर हो गया। तो एक स्पेसिफिक गोल एक जनरल गोल से काफी ज्यादा बेटर होता है, काफी ज्यादा स्मूथ होता है, और हमारे उस गोल को अचीव करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अ जर्नल गोल वुड बी implement common core state standards, बता दिया। But a specific goal would say implement one standard exam every 6 weeks and has two formative and one summative assessment with it। मतलब कि आपने एक स्पेसिफिक किया कि भाई इम्प्लीमेंट वन स्टैंडर्ड एवरी 6 वीक, एक स्टैंडर्ड को हर 6 वीक में आपको कंप्लीट करना है, और उस स्टैंडर्ड में दो तो फॉर्मेटिव है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, मतलब दो स्मॉल टेस्ट हैं, और एक समेटिव असेसमेंट है, एक बड़ा टेस्ट है। तो ये स्पेसिफिक हो गया कि भाई 6 वीक में ये कंप्लीट करना, और इसमें ये 3 तरह के टेस्ट आते हैं। जैसे कि इंजीनियरिंग कंप्लीट करनी है, थर्ड ईयर से ही गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, एंड आफ्टर फोर्थ ईयर या ड्यूरिंग फोर्थ ईयर व्हेन वी आई कंप्लीटेड माय बीटेक, in the fourth year I have to give the exam, and if I'm not get a good rank, then further I'll study for 1 year and then I'll go give the exam, gate exam। तो आपने स्पेसिफिसिटी कर लिया, आपने गोल को स्पेसिफिक बना लिया। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिएटिंग स्पेसिफिक गोल। देखिए कैसे स्पेसिफिक गोल क्रिएट होता है। To set a specific goal, you must answer the 6 W questions। ठीक है, स्पेसिफिक गोल के लिए आपको ये 6 W क्वेश्चन आंसर करने पड़ते हैं। कौन से हैं 6 W क्वेश्चन? हु, वॉट, वेयर, वेन, विच एंड वाई। ठीक है ना? कहते हैं ना कि मतलब जब आपको ऐसा लगे कि आपकी भाई मोमेंटम लूज हो रहा है, आपका एंथुजियाज्म लेस है, आप रिड्यूस हो रहा है, तब आप पूछते हैं कि व्हाई आई सिलेक्ट दिस गोल, मैंने ये गोल ही सिलेक्ट क्यों किया, है ना? तो व्हाई वहां पे यूज आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, टू सेट अ स्पेसिफिक गोल यू मस्ट आंसर द 6 W क्वेश्चंस। फर्स्ट, हु, हु इज इन्वॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट, सेकंड, sorry for the interruption. Wait for a second. ठीक है, स्टार्ट। है ना? तो हु में, फर्स्ट ऑफ ऑल हु में आता है हु इज इन्वॉल्व, कि इस जो गोल में कौन इन्वॉल्व है। व्हाट, व्हाट डू आई वांट टू अकम्प्लिश, मुझे क्या अकम्प्लिश करना है। आइडेंटिफाई अ लोकेशन, एक लोकेशन भी आइडेंटिफाई होनी चाहिए। एस्टैब्लिश अ टाइम फ्रेम, देखिए ठीक है, एक टाइम फ्रेम भी एस्टैब्लिश होना चाहिए कि आई हैव टू डू द प्रिपरेशन फॉर 2 years, आई हैव टू डू द प्रिपरेशन फॉर 3 years, मतलब कितना आपके पास टाइम फ्रेम है फॉर दिस। अब जैसे यहाँ पे जो है, वो इन्होंने एक सिंपल सा छोटा सा गोल लिया है, दैट इज साइंस लैब का कोई गोल है, तो वहां लोकेशन भी दी है इन्होंने। जैसे हम लोकेशन डाल सकते हैं कि वी हैव टू स्टडी फर्दर in a good coaching, and for that we have to go to Delhi, और in home आजकल तो ऑनलाइन ट्यूशन ही बहुत अच्छे हैं, सब कुछ यूट्यूब पे और उनके पर्सनल एप्स पे मिल जाता है, तो जनरली यही पढ़ाना ज्यादा बेटर होता है। पर ठीक है, एस्टैब्लिशिंग आइडेंटिफाइंग अ लोकेशन, देन एस्टैब्लिशमेंट अ टाइम फ्रेम फॉर सेकंड सेमेस्टर, जैसे कि आइडेंटिफाई रिक्वायरमेंट्स एंड कंस्ट्रेंट्स, आइडेंटिफाई करिए कि क्या जरूरतें हैं, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, और क्या दिक्कतें हैं, व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स। specific reason, purpose or benefit of accomplishing the goal। You should have some specific reason, आपको कोई ना बहुत बड़ा रीजन होना चाहिए। पब्लिक सेक्टर में जॉब करनी है क्योंकि मुझे अपने फील्ड में ही जॉब करनी है, अच्छा
पे स्केल है, और मतलब अच्छी जॉब है, एक रेप्यूटेटेड जॉब है, आपने ये थॉट रखा, दिस इज द स्पेसिफिक रीजंस। पर्पस और बेनिफिट्स ऑफ अकम्प्लिशिंग द गोल। देन आपका क्या पर्पस है अपने गोल को कंप्लीट करने का, क्या रीजन है जिसकी वजह से अपने गोल पे स्टिक है। ठीक है। टू हेल्प आवर स्टूडेंट्स बिकम प्रिपेयर्ड फॉर द कॉमन कोर्स स्टेट स्टैंडर्ड्स, हेल्प देम बिकम कॉलेज एंड करियर रेडी, एंड प्रिपेयर देम फॉर स्टेट एंड नेशनल टेस्टिंग। नेक्स्ट, ये गोल है, मतलब हमारे स्टूडेंट्स को फर्दर प्रिपेयर करने के लिए, उनके कोर सब्जेक्ट्स को फर्दर स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनका स्टेट और नेशनल लेवल की टेस्टिंग करने के लिए, ये साइंस लैब में ये जो सारा जो हो रहा है कंपटीशन, वो उनका स्पेसिफिक गोल ये बता रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, क्रिएटिंग मेजरेबल गोल्स। क्रिएटिंग मेजरेबल गोल्स मतलब establish concrete criteria for measuring progress towards the attainment of each goal you set. Establish concrete criteria मतलब concrete criteria मतलब होता है कि बिल्कुल बोलते हैं ना, to the point criteria for measuring progress। प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए एस्टेब्लिश करना एक कंक्रीट क्राइटेरिया, प्रोजेक्ट को, प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए, टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ईच गोल यू सेट। टू किसके, टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ, हर गोल को अटेन करने का के लिए आपने जो हर गोल सेट किया है, उसके हर पॉइंट पे, हर स्टेप पे मेजर करने का क्राइटेरिया आपको सेट करना चाहिए। इसको बोलते हैं क्रिएटिंग मेजरेबल गोल्स। मतलब एस्टैब्लिश कंक्रीट क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग प्रोग्रेस, कि आपने, चलिए आफ्टर 6 मंथ आप अपने सब्जेक्ट्स को कितने अच्छे से समझे हैं, आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, तो आप मेजर कर रहे हैं। फिर आफ्टर 2 मंथ्स आपने फिर से मेजर किया कि अब आप किस स्टैंडर्ड पे हैं, अपने पिछले जो लेवल था उससे आगे बढ़े या नहीं, तो ये मेजर किया। आप पहले आप 8 आवर्स देते थे अपनी स्टडी को, अब आपने 10 आवर्स देना शुरू किया है, तो उसका क्या फायदा हुआ है, आपके आउटपुट क्या निकला है, तो उसको मेजरिंग प्रोग्रेस बोलते हैं। तो अपने गोल को स्पेसिफिक करना, फिर कुछ कुछ टाइम के बाद अपनी प्रोग्रेस को मेजर करना इज क्रिएटिंग मेजरेबल गोल्स। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन यू मेजर योर प्रोग्रेस यू स्टे ऑन ट्रैक। जब आप अपनी प्रोग्रेस को मेजर करते हैं, जब आपको पता चलता है कि आपकी प्रोग्रेस भाई एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही है या डिटोरिएट हो रही है, आपका लैक ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो जब आप अपनी मेजर करते हैं अपनी प्रोग्रेस को, आप हमेशा ट्रैक में ही रहते हैं, आउट ऑफ ट्रैक नहीं जाते हैं। रीच योर टारगेट डेट्स, और अपनी डेट्स पे ही उस टारगेट को कंप्लीट करते हैं, and experience the exhilaration of achievement that spurs you on to continued effect required to reach your goals। और एक्सपीरियंस करते हैं बहुत ही बेटर फीलिंग ऑफ अचीवमेंट ऑफ द योर गोल। ठीक है। और ये भी है कि साथ में आप अपने इस मेजरेबल से आप अपने गोल की तरफ कंटिन्यू एफर्ट्स लगाते रहते हैं। ठीक है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट, क्रिएटिंग मेजरेबल गोल्स में क्या है, टू डिटरमाइन इफ योर गोल इज मेजरेबल आस्क क्वेश्चन सच एज हाउ मच आई हैव completed the syllabus, how many chapters, how many subjects were left, हाउ विल आई नो व्हेन इट विल accomplish। तो ये सब जो होता है ना, बाय डूइंग अ परफेक्ट टाइम टेबल, बढ़िया सा आपने टाइम टेबल बना लिया है, बढ़िया सा टाइम फ्रेम बना लिया है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं, और आपको पता चल गया कि ठीक है 13 सब्जेक्ट में से 6 सब्जेक्ट्स मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, आई हैव डन 1 टाइम्स रिवीजन ऑफ दैट, एंड देन फर्दर मैं आगे अपने सब्जेक्ट्स और रिवाइज कर रहा हूँ। हाउ मच, हाउ मैनी, एंड हाउ विल आई नो व्हेन इट इज accomplished। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, क्रिएटिंग अटेनेबल गोल्स। ऑफ कोर्स जो आपने गोल्स लिया लिया है, इट शुड बी अटेनेबल। वो ऐसा होना चाहिए कि आप अटेन कर सको उसको। व्हेन यू आइडेंटिफाई goals that are most important to you, you begin to figure out ways you can make them come true। है ना। जब आप आइडेंटिफाई करते हैं गोल्स को जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, when you identify the goals that are most important to you, you begin to figure out ways you can make them come true। आप शुरू कर देते हैं फिगर आउट करना वो तरीके, ताकि आप उस गोल तक पहुंच सके। तो जब आप गोल को आइडेंटिफाई करते हैं, तो आइडेंटिफाई करने के बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो यही होता है कि आप उस गोल को क्या फिगर आउट करना शुरू कर देते हैं।
You develop the attitudes, abilities, skills, and financial capacity to reach them. You begin seeing previously overlooked opportunities to bring yourself closer to the achievement of your goals. क्या कहा कि when you identify goals that are most important to you, आप उसके किस तरह से आप उस गोल को अचीव कर सकते हो, आप उसके लिए अपने जो स्टेप्स हैं उनको फिगर आउट करने लग जाते हैं। आप अपना एटीट्यूड्स, अपनी एबिलिटीज, अपनी स्किल्स और अपनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी को डेवलप करते हैं उसको रीच करने में। आप अपना एटीट्यूड्स देखिए, एबिलिटीज, अपनी स्किल्स और अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटीज को इंक्रीज करते हैं ताकि आप उस गोल को रीच कर सके। You begin seeing previously overlooked opportunities to bring yourself closer to the achievement of your goals. आप क्या करते हैं, बिगिन करते हैं आपकी पहली जो ओवरलुक अपॉर्चुनिटीज हैं उनको देखना शुरू करते हैं ताकि आप अपने जो गोल्स हैं उसके करीब आ सके। ठीक है, अपने गोल्स के करीब आप आ सके तो अपनी जो पहले की जो अपॉर्चुनिटीज है ना उन्हें आप देखना शुरू करते हैं। ठीक है, यू बिगिन you begin seeing previously overlooked opportunities to bring yourself closer to the achievement of your goals. Okay, next बात करते हैं। Creating attainable goals. You can attain most any goal you set when you plan your steps wisely and establish a time frame that allows you to carry out those steps. तो आप कोई सा भी गोल को अटेंड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये गोल अटेनेबल नहीं है या वो गोल अटेनेबल है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई से भी गोल को या मोस्ट ऑफ द गोल्स को आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है ना, यू सेट व्हेन यू प्लान योर स्टेप्स वाइजली, तभी कर सकते हैं जब आप अपने प्लान्स को बहुत ही ज्यादा वाइजली स्टेप्स करें, मतलब स्टेप आउट करें। when you wisely steps your plans, अपने plans को बहुत smartly आपने क्या किया है, step out किया है and establish a time frame that allows you to carry out those steps। और साथ ही आप क्या करते हैं, एक टाइम फ्रेम को एस्टेब्लिश करते हैं ताकि आप वो टाइम फ्रेम के अंदर जो लिखे हुए स्टेप्स हैं जो आपने खुद ने ही बनाए हैं कि भाई आज मुझे भाई इतना रिवाइज करना है, इतना पढ़ना है, इसके साथ ऐसा करना है, फिर आगे ऐसा करना है। ठीक है, तो व्हेन यू एस्टेब्लिश एक टाइम फ्रेम बनाते हैं ना, तो वो टाइम फ्रेम आपको अपने गोल के पास आने के लिए अलाउ करता है। अपने वो स्टेप्स जो होते हैं उसके अंदर वो आपको अपने गोल्स के पास लेकर जाते हैं। ठीक है, goals that may have seemed far away and out of reach eventually move closer and become attainable, not because your goal shrinks but you grow and expand to match them। गोल्स जो होते हैं पहले आपको बहुत दूर लगेगा, आपको लगेगा वहां तक पहुंचना, सब्जेक्ट्स कंप्लीट करके इतना अच्छा रैंक लाना बहुत मुश्किल है। पर आफ्टर बाय यूजिंग आपके टाइम फ्रेम के जो स्टेप्स को फॉलो अगर आप रेगुलरली करते हैं विद फुल डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क, तो आपको आपका गोल कुछ समय बाद क्लोजर लगता है क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका होता है उस कि आप उसे अचीव कर सकते हैं और आपको अटेनेबल लगता है। क्यों? इसलिए नहीं कि वो गोल श्रिंक हो गया है, इसलिए कि आप अपनी प्रीवियस स्टेट से अब काफी कुछ ग्रो कर सक चुके हैं, अपने अंदर बहुत सारी एबिलिटीज को इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं, सॉरी, अपनी बहुत सारी एबिलिटीज को इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं और अपने आप को एक्सपेंड कर चुके हैं। ठीक है ना, तो इसलिए बट बिकॉज यू ग्रो एंड एक्सपेंड टू मैच दैम, आपने अपने आप को एक्सपेंड किया है, अपने आप को ग्रो किया है ना, ताकि आप उसको मैच कर सको। ठीक है, उसको मैच कर सको। नेक्स्ट बात होती है टू बी रियलिस्टिक, वेट, टू बी रियलिस्टिक, to be realistic, a goal must represent an objective towards which you are both willing and able to work। टू बी रियलिस्टिक, अब सबसे बड़ी बात क्या होती है, क्रिएटिंग रियलिस्टिक गोल्स। रियलिस्टिक का मतलब है जो सच में रियल हो, अटेनेबल हो, ऐसे गोल्स को आप क्रिएट करें। तो टू बी रियलिस्टिक,
A goal must represent an objective towards which you are both willing and able to work. तो रियलिस्टिक की बात करें कि आप अपने आप को अंधेरे में नहीं रखें कि ऐसा गोल जो आप से सच में आपको लगता है कि आप इसे अटेंड नहीं कर सकते, मतलब आपके लिए बहुत हार्ड है और आप में उतनी विल कैपेसिटी नहीं बन पा रही है उस गोल को अचीव करने की, तो आपको उस टाइम पे अपने गोल के लिए रियलिस्टिक होना पड़ता है। आपको यू मस्ट रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स व्हिच यू आर बोथ विलिंग एंड एबल टू वर्क। ऐसा गोल जिसके लिए आप बहुत मेहनत करने के लिए भी तैयार हैं और हाँ, उस उसमें जो भी चीजें आती हैं, उसके लिए आपने खुद को प्रिपेयर कर रखा है। ठीक है? A high goal is frequently easier to reach than a low one because a low goal exerts low motivational force. सिंपल सी बात है, अगर हमारा गोल बहुत हाई होगा, हमें ऐसी जगह जाना है जहाँ जिसको बनने के बाद हमारे पास बहुत पैसा हो जाएगा, बड़ी गाड़ी हम अफोर्ड कर लेंगे, घर बना लेंगे और बहुत हमारी लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया हो जाएगी, तो उसके अंदर हमें मोटिवेशन इतना सारा आ रहा है, तो उस मोटिवेशन से हम उसे रीच करने की कोशिश करते हैं, हालांकि हार्डवर्क करते हैं। लेकिन एक जो लो गोल होता है जिसमें एक सिंपलर है कि भाई हमें सिर्फ एक मतलब एक डिसेंट जॉब पर्सन भी बनना है, तो उसके लिए मोटिवेशन फोर्स हमारा थोड़ा कम होता है, ये नॉर्मल सी बात है। Some of the hardest job you have ever accomplished actually seems easily simple because they were a labor of love. कुछ आपने देखा होगा कि लोग बहुत हार्ड वर्क काम कर लेते हैं क्योंकि वो अपने काम से प्यार करते होते हैं, अपने काम में इंटरेस्ट होता है। तो आपको भी वैसे ही गोल देखने चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। हाई लेवल गोल ज्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि वो आपका मोटिवेशन कम नहीं होने देते हैं। जहां आप कम फील करते हैं, अपने आप को लो फील करते हैं, जहाँ अपने आप को लो फील करते हैं, तो आप वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे आप जो होते हैं, आपको आपका मोटिवेशन लो लगता है, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, वहाँ पे आप उन चीज़ों को देखते हैं जो उस जगह पहुँचने पे आपको मिलेंगी, है ना? वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में सोचते हैं, सच दैट आपकी मोटिवेशन इंक्रीज़ होती है। ठीक है? नेक्स्ट तो और सबसे बड़ी बात यहाँ रियलिस्टिक गोल का मतलब है कि ऐसा गोल जिसमें आप काम करने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए विलिंग हो, वही रियलिस्टिक गोल आपको चूज़ करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आप हार्ड वर्क कर सकते हो जिसमें, आप में एबिलिटी हो उसको करने की तब, ठीक है? नेक्स्ट, टू डिटरमाइन इफ योर गोल इज रियलिस्टिक, आस्क क्वेश्चन सच एज़, अगर आपको पता करना है कि सच में आपका गोल रियलिस्टिक है, तो अपने आप से ये क्वेश्चंस पूछिए। डू आई ट्रूली बिलीव दैट इट कैन बी अकम्प्लिश्ड? क्या पक्का मुझे अंदर से बिलीव है इस चीज का कि ये जो मैंने गोल अपने सामने रखा है, मैं इसे अच्छे से अकम्प्लिश कर पाऊंगा या कर पाऊंगी? डू आई रियली बिलीव, डू आई ट्रूली बिलीव दैट इट कैन बी अकम्प्लिश्ड? फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, हैव आई अकम्प्लिश्ड एनीथिंग सिमिलर इन द पास्ट? क्या मैंने इससे रिलेटेड सिमिलर चीजें अपने पास्ट में अकम्प्लिश कर रखी है? Can I identify the conditions that would have to exist to accomplish this goal? क्या मैंने Can I identify the conditions? मैंने क्या identify कर रखी conditions कौन सी that would have to exist, जो exist होगी to accomplish this goal, ताकि ये goal मैं accomplish कर पाऊँ। ठीक है? Can I identify the conditions that would have to exist to accomplish this goal? Okay. Next. क्रिएटिंग टाइमली गोल्स, ऑफ कोर्स टाइमली गोल्स मतलब टाइम के साथ वाले गोल्स को भी क्रिएट करना, तो क्रिएटिंग टाइमली गोल्स। क्रिएटिंग टाइमली गोल्स मतलब टाइम के साथ, क्रिएटिंग टाइमली गोल्स मतलब टाइम के साथ वो गोल हमारा कंप्लीट हो सके, कोई टाइम फ्रेम हो उस गोल के कंप्लीट होने का, उसके बारे में बात करें। A goal should be grounded with a time frame. एक गोल जो होता है वो एक टाइम फ्रेम के साथ ग्राउंडेड होता है, तो a goal should be grounded within a time frame, एक टाइम फ्रेम में ग्राउंडेड होता है। with no time frame tied to it, there is no sense of urgency। अगर हाँ, अगर उस गोल के साथ टाइम फ्रेम कनेक्टेड है, तो उस गोल को जल्दी करने की या हर काम को अर्जेंसी में करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है।
अगर आपने उस गोल से रिलेटेड पूरा टाइम फ्रेम बहुत ही अच्छे से बनाया है और आप उसे टाइमली फॉलो कर रहे हैं, जितने आवर्स आपने लिखे हैं उतने आवर्स दे रहे हैं, तो फर्दर आफ्टर जब हम उस गोल के धीरे धीरे पास आएंगे तो हमें कोई भी चीज की अर्जेंसी नहीं रहेगी, हर चीज टाइमली कंप्लीट होगी ड्यू टू गुड टाइम फ्रेम. When do you want to accomplish your goal? Someday won't work out. But if you anchor it within a time frame, ठीक है, then you have already set your unconscious mind into motion to be working on the goal. अगर आपने एक टाइम फ्रेम सेट कर लिया कि आपने टाइम टेबल बना लिया और उसमें भी आपने हर चीज का टाइम फ्रेम सेट कर लिया कि इस ये सब्जेक्ट मेरा 15 डेज में कंप्लीट होना चाहिए, ये सब्जेक्ट मुझे 7 डेज में कंप्लीट करना है, इसमें मुझे 20 डेज लगेंगे, तो आपने हर चीज का टाइम फ्रेम सजेस्ट कर लिया है. तो आपने अगर टाइम फ्रेम सजेस्ट कर लिया है तो हर दिन आपको ये मोटिवेशन रहेगा कि मुझे टाइमली इस गोल को कंप्लीट करना है. तो आप उस अपने गोल पे काम करना, आपका सबकॉन्शियस माइंड जब ये समझेगा कि आपने एक टाइम फ्रेम सजेस्ट कर रखा है अपने गोल के लिए, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होगा वो मोशन में आएगा और वो स्टार्ट वर्किंग ऑन दी गोल, वो उस गोल पे वर्क करना स्टार्ट कर देगा. ठीक है. नेक्स्ट, टी कैन ऑल्सो स्टैंड फॉर टैंगिबल. टैंगिबल मतलब जहां पे कंफ्यूजन अकर होता है. A goal is tangible when you can experience it with one of the senses, that is taste, touch, स्मेल, साइट और हेयरिंग. मतलब एक गोल टैंगिबल होता है जब आप उसको एक्सपीरियंस कर सके. एक गोल को एक्सपीरियंस करना मतलब जैसे कि कहा जाता है ना यूनिवर्स के केस में कि एक्सपीरियंस करो कि आप वहां हो और आपको कितना अच्छा फील हो रहा है, आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, आप वेल्दी हैं, आप हेल्दी हैं. तो इस तरह का एक जो एक्सपीरियंस, उनको टैंगिबल गोल्स कहते हैं. ऐसे गोल्स जिन्हें एक्सपीरियंस करा जा सकता है वो टैंगिबल गोल्स होते हैं. ठीक है. A goal is tangible when you can experience it with one of the senses, that is कौन से किसी ना किसी सेंसेस के साथ, जैसे कि टेस्ट, टच, स्मेल, साइट और हेयरिंग. है ना. टेस्ट, टच, स्मेल, साइट और हेयरिंग. ठीक है. A goal is tangible when you can experience it with one of the senses, that is taste, touch, smell, sight और hearing. ठीक है ना. Next point, when your goal is tangible, you have a better chance of making it specific and measurable and thus attainable. अगर आपका गोल tangible हुआ मतलब अगर आप इनमें से कोई से भी सेंस से उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जैसे कि टेस्ट, टच, स्मेल, साइट मतलब सीइंग और हेयरिंग मतलब लिसनिंग. है ना. तो अगर आप इन आपका गोल टेंगिबल है तो आप अपने गोल को ज्यादा स्पेसिफिक बना सकते हैं, ज्यादा मेजरेबल बना सकते हैं एंड दस आपका गोल अटेनेबल भी होगा. ओके. नेक्स्ट, क्रिएटिंग स्मार्ट गोल्स बता दिया. स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली, हमने इन सब के बारे में पढ़ लिया है. अब जैसे एक एग्जांपल देखिए. I will implement standards-based grading into my third RUS history class using classroom instruction strategy and aligning my assignments to the standards so that students understand their learning targets and objectives, therefore achieving higher scores as evidenced by all students achieving 80% or better or यूनिट टेस्ट बाय मे. ये एक एग्जाम्पल है गोल सेट करने का. इसमें सारे स्पेसिफिकेशंस हैं, इसमें अपना गोल अच्छे से एक्सप्लेन है. वो गोल्स अटेनेबल है क्योंकि सारे स्टूडेंट्स 80% या उससे बेटर मार्क्स अपने टेस्ट में ला सकें. इसमें टाइम फ्रेम है टिल मे तक. ठीक है. इसमें सब चीजें अच्छे से एक्सप्लेन है, तो ये एक बहुत ही अच्छा और अटेनेबल और एक स्मार्ट गोल है. ओके. नेक्स्ट, एविडेंस स्लैश Posturices resources, evidence slash resources slash action steps. ये क्या चीज है? एविडेंस स्लैश रिसर्च. तो यहाँ पे जो रिसर्च हुई है वो बताया है इन्होंने कि बार्जानो स्टैंडर्ड बेस्ड ग्रेडिंग एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट्स, ओक एंड और हाउ टू ग्रेड योर फॉर लर्निंग. नेक्स्ट, रिसोर्सेज और मटेरियल्स कौन से हैं? लिटरेचर एंड कोलैबोरेशन विद टीचर यूजिंग स्टैंडर्ड बेस्ड ग्रेडिंग, creating of standard based assessments, creation of
self evaluation benchmark checklists. नेक्स्ट, व्हाट आर द एक्शन स्टेप्स, मतलब वो जो गोल लिखा था उसके एक्शन स्टेप्स। बेस लाइन टेस्ट, डेली आईक्यू फॉर्मेटिव असेसमेंट, रिसर्च, collaborate with other staff using SBG, collect and analyze assessment data, display daily benchmarks in room, point, student self-assessment sheets. Next, देखिए, this is the exam scores in the final semester, first semester, and this is what, देखिए अपन देखते हैं, दिस इज द एग्जाम स्कोर, प्री टेस्ट के एग्जाम स्कोर्स, और उसके बाद जो आपको एग्जाम स्कोर्स दिख रहे हैं, मतलब एक गोल लिखा और जो सारे जो स्टेप्स थे जो अभी मैंने सारे बोले वो सारे स्टेप्स किए। तो ये एग्जाम के पहले देखिए, ये 57, 63, 51, 51, 50, 53, 43, 65, 40, 43, 35, 34, there are 24 students and 53, 71, 40, 28, 60, 45, 50, 60, 47, 27, 28, 40, मतलब मोस्ट सबसे ज्यादा स्कोर क्या है, 71 आउट ऑफ 100, मतलब ओनली 71%। एंड व्हाट द टीचर वांट, शी वांट मोर 80%, ऑल द स्टूडेंट शुड एक्वायर मोर देन 80%, मतलब 80 मिनिमम है। तो देखिए, नीचे देखिए, आपको दिखेगा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हेयर एक्वायर ग्रेटर देन 80%, 88, 97, 76, 82, 85, 80, 88, 94, 88, 82, 76. This is the exam score of first semester: 74, 85, 88, 78, 71, 80, 87, 77, 82, 79, 56, 80, 77. So maximum score is 97 and here minimum is 56. So most of the student should achieve they were achieving their goal. मतलब वो जो मैम का जो गोल था कि 80% से ज्यादा मार्क्स आए, 80 मार्क्स से ज्यादा आए, 80 मिनिमम और 80 मार्क्स, वो काफी हद तक उनके जो लिखे हुए स्टेप्स थे या उन्होंने जैसे शुरुआत की और पूरा टाइम फ्रेम बनाया और पूरा स्मार्ट गोल क्रिएट किया, काफी हद तक वो क्या हुआ है, देखो यहाँ से दिख रहा है कि काफी हद तक उनका जो स्मार्ट गोल था वो अचीव हुआ है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे गेट 80 और मोर देन 80 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या है। आई विल क्रिएट benchmarks and standards for area studies Viscoins to help it come into compliances with district initiatives and institute benchmark grading and feedback for my second semester classes and compare them to my area studies Viscon classes from the first semester to show progress as evidenced by at least a 3% decrease in failures from first to second semester after the implementations of the benchmarks। अब उनको फर्स्ट से सेकंड सेमेस्टर में फेलियर्स की डिक्रीमेंट कितनी चाहिए, 3% की डिक्रीमेंट चाहिए, और वो अब आगे के स्टेप्स को फॉलो करेंगे, देखिए। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मतलब उसने देखा कि जो फर्स्ट से सेकंड पर्सन में जो फेलियर का जो परसेंटेज था ना, वो 3% डिक्रीमेंट थी। तो ये हुआ। तो इस तरह से हमें अपने स्मार्ट गोल्स को अचीव करना चाहिए। आई एम स्टॉप शेयरिंग माई वीडियो विथ यू, माई पीपीटी विथ यू। ठीक है, इस तरह से हमें अपने स्मार्ट गोल को अचीव करना चाहिए, इस तरह से गोल सेटिंग करनी चाहिए। तो मैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी। थैंक यू।